नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके जो फर्स्ट चैप्टर के पार्ट हैं उसमें अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति से हम यह अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला है। तो सबसे पहले बात है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। इस बात में कितने सहमत होते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है? क्योंकि विज्ञान का अर्थ है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान का अध्ययन। इसमें कारण और परिणामों का अध्ययन करके विभिन्न तत्वों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, नियम और सिद्धांतों की विवेचना की जाती है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। अब क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है? तो इस बात का प्रबल प्रमाण है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें भी विभिन्न प्रकार के नियम पाए जाते हैं, जैसे मांग का नियम, उत्पत्ति का नियम, मूल्य का सिद्धांत। मांग के नियम में अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में संबंध स्थापित किया जाता है। जिस प्रकार अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी इनका विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। जहाँ तक प्रयोगों का प्रश्न है, प्राकृतिक विज्ञानों में नियंत्रित प्रयोग करना सुगम होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में बाजारों के माध्यम से कुछ सीमा तक प्रयोग भी किए जाते हैं। सांख्यिकी पद्धतियों का उपयोग करके आर्थिक ज्ञान में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को अध्ययन किया जाता है। भविष्य के बारे में भी, आगामी रणनीति के बारे में, आगामी आर्थिक नीतियों के बारे में, आगामी आर्थिक विकास के बारे में भी प्रबल अनुमान लगाए जा सकते हैं, नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है कि अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र दो प्रकार का विज्ञान को स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान यानी कि वास्तविक विज्ञान क्या है? वास्तविक विज्ञान क्या है का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में क्या चल रहा है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है, ये वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत संपादित होता है। वास्तविक विज्ञान के लिए यथार्थवादी विज्ञान शब्द का प्रयोग भी काम में लिया जा सकता है। यह लिप्सी और क्रिस्टल के अनुसार वास्तविक कथनों का संबंध क्या है, क्या था और क्या होगा से होता है। इसका अर्थ है कि वास्तविक कथनों का संबंध वर्तमान, भूत और भविष्य सभी प्रकार की अवधियों से हो सकता है। ये वस्तु स्थिति के सूचक होते हैं। भूत और भविष्य में भी कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि, श्रम शक्ति की वार्षिक वृद्धि, जनसंख्या की आयु का वितरण, आर्थिक संसाधनों के उपयोग की दशा, जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण, शिक्षा का प्रसार आदि अनेक कई प्रकार के अध्ययन वास्तविक विज्ञान के संदर्भ में अध्ययन किए जाते हैं। इसी प्रकार मुद्रास्फीति, निर्धनता, आर्थिक असमानता, भुगतान असंतुलन आदि का सैद्धांतिक विश्लेषण भी वास्तविक विज्ञान के रूप में किया जाता है। अतः वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का कार्य समस्याओं के कारणों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना होता है। अब दूसरा विज्ञान है आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान का मतलब है कि क्या होना चाहिए। इसमें अर्थशास्त्र के भले और बुरे का निर्णय करता है। भले और बुरे के निर्णय का एक मूल्य संबंधी निर्णय कहलाता है। इस प्रकार के निर्णयों पर दार्शनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक विचारों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न व्यक्तियों के आर्थिक कल्याणों के विचारों का प्रभाव पड़ता है। आदर्शात्मक कथनों के संबंध में पाए जाने वाले मतभेदों को तथ्यों का सहारा देकर के दूर नहीं किया जा सकता। जैसे क्या होना चाहिए का निर्णय व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होती है। इसमें मतभेदों की गुंजाइश ज़्यादा होती है। हमारे देश में क्या होना चाहिए को लेकर के विभिन्न आर्थिक प्रश्नों पर मतभेद प्रकट किए गए। जैसे कुछ व्यक्तियों के अनुसार आर्थिक सुधारों से देश का लाभ होगा और कुछ के अनुसार इससे हानि होगी।
तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यह निर्णय आर्थिक सिद्धांतों पर न आकर के बहुधा मूल्य संबंधी निर्णयों से प्रभावित होता है। इस प्रकार व्यक्ति की भावनाएं, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का इस पे अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन आर्थिक नीति और आर्थिक विकास के भावी कथनों के लिए, भावी सिद्धांतों के लिए क्या होना चाहिए, जैसे वास्तविक आदर्शात्मक विज्ञान का अध्ययन भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के विज्ञान नहीं मानने वाले लोग इसके बारे में तर्क देते हैं कि अर्थशास्त्र में नियमों की अनिश्चितता होती है। अर्थशास्त्र में जो नियम बनाए गए थे वो उनका विभिन्न प्रकार से मानवीय व्यवहार का प्रभाव उन पर अधिक होता है, इसलिए अर्थशास्त्रिक विज्ञान नहीं कहा जा सकता। अर्थशास्त्रियों के मध्य इसमें परस्पर मतभेद होते हैं, भावी अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। इसलिए कुछ लोग अर्थशास्त्र को विज्ञान न मान करके अर्थशास्त्र को एक कला मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला का विषय है, विज्ञान का विषय नहीं है। तो अर्थशास्त्र कला किस रूप में है कि अर्थशास्त्र कला का कार्य है काम करने की विधि से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में इसमें क्या है, क्या होना चाहिए जैसे ज्ञान को आवश्यक नहीं होता है। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र कला पक्ष का महत्व विकसित और विकासशील देशों में काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ है। अर्थशास्त्रियों से आशा की जाती है कि विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके उचित आर्थिक नीतियाँ सुझा करके आधुनिक सरकारों की मदद करें। यही कारण है कि आजकल अर्थशास्त्र का बहुत अधिक महत्व बढ़ता जा रहा है। और अर्थशास्त्र का एक कला का पक्ष भी है कि विज्ञान कला के द्वारा अर्थशास्त्र का कला विषय में अध्ययन करके जो वर्तमान की नीति निर्धारण है, वर्तमान की भावी नीतियों के आधार पर भविष्य की आगामी विधियों का चयन करना आसानी से सुगम हो सकता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है, जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन भी है, कि सैद्धांतिक रूप से वास्तविक अर्थशास्त्र किसी भी नैतिक और आदर्शात्मक निर्णय से स्वतंत्र होता है। उसका कार्य केवल ऐसे नियम बनाना होता है जिनका उपयोग परिस्थितियों में परिवर्तनों के परिणामों के बारे में सही निष्कर्ष निकालने में किया जा सके। सफलता की यह कसौटी भी होती है कि निष्कर्ष व्यवहारिक अनुभवों से मेल खाएं। संक्षेप में जो अर्थशास्त्र है ये विज्ञान और कला दोनों के आपसी सामीप्य है। विज्ञान के रूप में ये विभिन्न प्रकार की नीतियों और सिद्धांतों का अध्ययन कराता है, तो कला के रूप में उन सिद्धांतों और नीतियों को वास्तविक रूप से लागू करके देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और एक अर्थशास्त्र एक कला भी है, जहाँ विज्ञान के रूप में इसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, विभिन्न प्रकार के नियम हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुनिष्ठता है और विभिन्न प्रकार के आदर्शों का निर्धारण किया जाता है। भ्रम की कहीं संभावना नहीं है। वहीं कला के रूप में इन सिद्धांतों और नियमों का उपयोग करके देश के आर्थिक विकास और भावी पीढ़ियों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दे करके देश को मजबूत से सख्त बनाया जा सकता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र एक कला भी है। धन्यवाद।